नमस्कार, मैं रानी रूहल आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये है ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में। हम सभी ने बाज़ारों में या अपने घरों के पास कुछ लोगों को एक थैला लिए बैठे हुए तो ज़रूर देखा होगा। आखिर क्यों इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में वो सारा दिन वहाँ पर बैठे रहते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं ये सभी कुछ उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सलीमुद्दीन। आप इतनी गर्मी में तपती धूप में यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? काम के लिए। क्या क्या काम करते हैं आप? कारपेंटर का लकड़ी का काम पूरा जानते हैं। आप सारा दिन यहीं पर बैठे रहते हैं? हाँ, जब कोई आ गया तो चले गए, नहीं तो यहीं रहते हैं। आप दिहाड़ी पे काम करते हैं या खुद जाकर लोगों से बात करके अपना काम करते, कैसे करते हैं आप? ऐसे ही है, ऐसा ही कुछ है। काम कर लेते हैं या खुद बात करते हैं वहाँ पे, झाड़ी पे मिले झाड़ी पर, ठेके में। काफी दिन ऐसा भी होता होगा जब आपको काम नहीं मिलता होगा, तो घर कैसे चलाते हैं ऐसे में आप? बस अब जैसा अल्लाह चलाता है वैसे चलाते हैं, बाकी काम तो करना ही पड़ेगा। आपके परिवार में कौन कौन है? 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। वो सभी स्कूल जाते हैं या घर पे ही रहते हैं? कुछ घर पर रहते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं। तो उनका स्कूल का खर्चा, उनका पढ़ाई का खर्चा किस तरीके से निकालते हैं आप ये सब कुछ? बस ऐसे ही निकालते हैं, जैसा भी चले। आपकी दिहाड़ी कितनी होती है एक दिन की? झाड़ी अब जो भी मिल जाए, 50 मिल जाए, 100 मिल जाए। आप सारा दिन यहीं पर बैठे रहते हैं, तो वैसे सुबह किस टाइम आते हैं? कैसे दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह कब आते हैं, किस टाइम तक आप काम करते हैं, कैसे रहते हैं? 9 बजे से यहाँ 6 बजे तक, 5 बजे तक रुकते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। काम होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर वापस चले जाते हैं। जहां सरकार परिवार योजनाएं या ऐसी बहुत सी योजनाएं चला रही है, वहीं इस अकेले व्यक्ति के कंधों पर पूरे परिवार का पालन पोषण है। इन्हीं को रोजमर्रा की जिंदगी में हर जरूरती सामान अपने परिवार को मुहैया करवाना पड़ता है। तो आइए चलिए बात करते हैं इन्हीं के साथ बैठे एक और व्यक्ति से। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद यासीन नाम है मेरा साहब। दो लड़कियां, 1 लड़का है। तो समझ लो कि उनके पढ़ाने लिखाने को भी पैसे नहीं है, समझ लो कि गुजारा कर रहे हैं। और समझ लो परेशानी है। 7 बजे काम आ जाते हैं चौक पर, समझ लो सुबह से लेकर शाम तक खाली चले जाते हैं। एक हफ्ते 4 दिन काम नहीं मिलता। बहुत महसूस हो रही है, या गर्मी में सारा दिन निकल जाता है। पूरी मुश्किल से हो रही है। पढ़ने के लिए बच्चों को पैसे नहीं है, कहाँ से पढ़ाएं? अकेले काम करने वाले हैं। ये तो मजबूरी में बैठना पड़ता है। क्या कैसे पालन पोषण हो बच्चों के लिए, खाना पीना हो। किसी का कर्जा भी आ जाए तो वो कर्जा कैसे निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ काम धाम नहीं है। सरकार से आप किसी तरीके की अपील नहीं करते कि वो आपकी कुछ मदद करे? सरकार कहाँ सुनती है। समझ लो क्या गाँव में अब तो यहाँ तो कमाने के लिए आए हैं। यहाँ समझ लो जो मिल जाए वो अच्छा है, ना तो एक महीने अपने जो होता है वो करके चले जाते हैं। क्या करा जाए, गुजारा कर रहे हैं। अभी महंगाई भी है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें घर चलाना ऐसे में कितनी तकलीफ होती है? घर चलाना मुश्किल पड़ा है। हर एक चीज़ की तो महंगाई है। तो सरकार देख ही नहीं रही कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। गरीबों को कुछ नहीं देख रही। जैसे कि हमने अभी बात की यहीं पर बैठे हुए एक व्यक्ति से, उन्होंने बताया कि किस तरीके की तकलीफों से उन्हें जूझना पड़ता है। तो आइए चलिए बात करते हैं उन्हीं के साथ बैठे एक और व्यक्ति से। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम तो नन्हे है। क्या करते हैं आप यहाँ? बैठे रहते हैं, लकड़ी काम करते हैं। और क्या है, काम मिलता नहीं है। कभी मिल गया, हफ्ते में 1 दिन मिल गया, 2 दिन मिल गया, वो कर लिया। 100 का कर लिया, 200 का कर लिया, उसी में गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, गवर्नमेंट कोई सहारा नहीं देती। नहीं ज़मीन है, नहीं कोई खेती बाड़ी है। ये हाथ पैरों की मेहनत है। यहाँ पे बैठ के मिल गया 100-200 रुपये काम, वो कर लिया। नहीं मिला, नहीं करा। कोई ग्राहक आया, लिवा कर ले गया। 2 दिन का काम मिल गया, 4 दिन का मिल गया, वो हमने कर लिया। नहीं आया तो 1 हफ्ता खाली बैठे रहते हैं यहाँ पे हम। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में 5 बेटी हैं, 1 बेटा है। आपके परिवार में 5 बेटियां हैं, बेटा भी है। इन सभी का पालन पोषण कैसे करते हैं? ऊपर वाला कर रहा है, क्या करें। पालन पोषण जो ऊपर वाला कर रहा है, तुम्हारे कोई बस की बात नहीं है। वही खिला रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही हम पे। हमारे पास ही नहीं है इतना, पढ़ाई लिखाई करें कहाँ से उनकी। शिक्षा आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप अपने परिवार में ना बेटियों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना बेटों को, जो कि आगे निकल सकें। तो ऐसे में फिर आपका आगे जाकर उनका क्या होगा, आपके बच्चों का? मैडम करें क्या, हमारे पास पढ़ाई कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई करा मैं किस चीज़ से? पैसा हमारे पास नहीं है, ज़मीन हमारे पास नहीं है कि उसको बेच के बच्चों को पढ़ा लिखा लें हम। क्या करें फिर? एक बंदे की कमाई में 6-7 बच्चे हैं, कारोबार कुछ है नहीं। ये 200 कमा लिए, 150 कमा लिए, इनमें कर रहे हैं गुजारा। क्या करें? ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में बीमार हो जाए तो उस टाइम आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है? ऐसे पड़ा रहता है घर पर, सुपरते खुदा छोड़ देते हैं उसको। अल्लाह आराम करता है। पास पल्ला नहीं है तो हम कहाँ से इलाज कराएंगे उसका?
जो आपका आना जाना होता है वो कैसे होता है? बस से आते हैं, कैसे आते हैं? हम तो पैदल ही आ जाते हैं, क्या करें। बाड़ा हिंदुराव में रहते हैं, पैदल आते हैं सुबह 8 बजे, शाम को चले जाते हैं 6 बजे। लगता है काम ठीक है, नहीं लगता तो ऐसे चले जाते हैं कमरे पे। आपका घर है या किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं, हमारा कोई घर बर नहीं है। तो किराया भी देना होता है, ऐसे में घर का भी पालन पोषण करना होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कैसे देखते हैं यहाँ पे सब कुछ? 300 रुपये महीने का किराया देना होता है। जैसे जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती आपको, उस दिन आप अपने परिवार को कैसे खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं? महीने में 2000 कमा लिए, 3000 कमा लिए, उनको रखे आए, बच्चों को गुजारा हो रहा नहीं है तो कर्ज लेना पड़ता है, क्या करें। वो कर्ज लेना निकालना मुश्किल हो रहा है, 5 रुपये सैकड़ा का ब्याज चलता है, उसको कहाँ से दें? गरीब आदमी बताओ क्या करे, कहाँ से दे? इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन नहीं। सरकार से कोई अपील नहीं करते आप? सरकार आपकी किसी तरीके से मदद नहीं करती? मदद नहीं कर रही, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ज़मीन के ऊपर देते हैं लोन या कर्ज, तो हमारे पास ज़मीन नहीं है, कहाँ से लें हम बताओ? गवर्नमेंट सुनती नहीं, प्रधान लोग गाँव के प्रधान होते हैं वो नहीं सुनते, वो नहीं दिलाते, क्या करें? किसकी मदद लें? मदद तो हम ऊपर वाले की चाहते हैं, बताओ किसकी मदद लें? फिर वो ही मदद करता है। ठीक है, कभी सब्जी से मिल गई सब्जी से खा ली, चटनी से मिल गई चटनी से खा ली, क्या हो गया? जैसा हमें अल्लाह ने लिख दिया है वो करते हैं हम। ऐसे में सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप कि वो आपकी दिहाड़ी कुछ बढ़ाए या आपको रोजगार के और ज़्यादा मौके दिलवाए? तो जब रोजगार के मौके दिलवाएंगे तो रोजगार करेंगे किस चीज़ से? हमारे पास कुछ नहीं है तो रोजगार किस चीज़ से चलाएंगे हम? कोई परचूनी की दुकान है तो या रखेंगे, या कोई तो फर्नीचर की दुकान खोलेंगे, तो पैसा नहीं है हमारे पास, किस चीज़ से खोलेंगे हम उसके लिए? बताओ कहाँ से पैसा आएगा? हमारे पास 5000 रुपये नहीं है, 50,000 रुपये में दुकान खुलेगी, कहाँ से आएगा? वो हमारे लिए कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेंगे हम तो 1 साल में भी नहीं निपटेगा, 2 साल में भी नहीं निपटेगा, क्या करें फिर? बेटे बच्चों शादियों के लिए हैं, उनकी शादी किस तरीके से करेंगे हम? कर्ज लेके तो करेंगे, कर्ज ले हम पर निपटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे? मरेंगे और क्या होगा? सरकार जहां दावे करती है कि वो सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया करा रही है, लेकिन हमने अभी बात की ऐसे ही एक व्यक्ति से जिनकी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा, वो एक भी बच्चे को शिक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उनका पालन पोषण कराने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आइए बात करते हैं यहीं पर बैठने वाले एक और व्यक्ति से और जानते हैं कि वो किस तरीके की तकलीफें झेलते हैं अपनी ज़िंदगी में। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निजाम अहमद है जी। क्या करते हैं आप यहाँ? कारपेंटर। इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है जी, यहाँ तो बैठा ही नहीं जाता। गर्मी की हालत से बहुत परेशान है जी। यहाँ उधर मजदूरी नहीं है जी, किसी से 400 रुपये मांगते हैं तो वो दिखाता है 100 रुपये। मजदूरी नहीं चल पा रही है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भूखा भी लिटना पड़ जाता है। कपड़े पर मतलब तन पे एक जोड़ी कपड़े हैं तो दूसरे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कभी। ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे कर पाएँ? ख्वाहिश तो ये है कि हमने तो आज तक कुछ कर नहीं पाया जी मैडम जी, लेकिन हमारे बच्चे जो है आगे जाते बढ़ जाएं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? जी भेजते हैं जी। इतनी महंगाई में स्कूल भेजना, उनका पालन पोषण करना, उनकी शिक्षा के लिए सही चीज़ें मुहैया कराना, इन सब में कितनी तकलीफ होती है आपको? तकलीफ तो होती है जी, जब पैसा नहीं होता तो क्या करेगा मजदूर आदमी? अपना खामोशी से बैठ जाएगा। जब मजदूरी नहीं हो रही, बच्चों का पालन नहीं हो रहा तो जी बैठ जाना ही पड़ जाएगा। एक बच्चा पढ़ाया जी, हमने 3 फेल कर दिए। सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाया, बाकियों को नहीं पढ़ाया, ऐसा क्यों? बाकी कहाँ से पढ़ाएं मैडम जी, जब मजदूरी नहीं मिल पा रही, जब खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आजकल की महंगाई इतनी हो गई कि किसी स्कूल में एडमिशन करने चले जाओ तो 500 रुपये पहले एडवांस दो जी, या 5000 दो या 200 दो, उसके बाद में फीस अलग रह गई। अब हम तो मजदूर आदमी है, अगर हमारा एक दिन काम लग गया तो हम बादशाह, और अगर नहीं लगा तो हम फकीर। तो इसी चक्कर से 3 बच्चे छूट गए जी हमसे तो। लेकिन सरकार वहीं बोलती है कि वो सभी बच्चों को शिक्षा देना चाहती है, वो सरकारी स्कूलों में बहुत ही सस्ते दामों पर, बहुत ही कम फीस में उनको शिक्षा देती है। तो फिर आप सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं अपने बच्चे को भेज? सरकारी स्कूल में भी मैडम भेजा जाता है बच्चों को, लेकिन वहाँ भी जो है ना मतलब पढ़ाई नहीं करनी। हर आदमी ये सोचता है कि हाँ तेरा बच्चा आगे बढ़ जाए, लेकिन वहाँ पे नहीं है। कोई तो चाय पी रहा, कोई नमकीन सा नाश्ता कर रहा है जी, पर यह ऐसा ही है जी सरकारी स्कूल में। तो प्राइवेट में अगर पैसे होंगे तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, वरना सरकारी में तो ऐसा ही माहौल चलता है जी। सरकार रोजगार योजना भी चला रही है, जहां वो व्यक्तियों को रोजगार भी देने के लिए कहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिला रही है। तो वो रोजगार की योजना आप तक नहीं पहुंची है जी? हम पे तो कुछ भी नहीं पहुंचा जी, हम तो इसी मजदूरी में रह गए। दुनिया तो आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। हमारी 7 पीढ़ी यहाँ गुजर गई, लेकिन हम आज तक कुछ नहीं कर पाए, इस मजदूरी में कुछ नहीं कर पाए। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप कि वो आपकी कुछ मदद करें इन सब चीज़ों को लेकर? बस ये है कि
थोड़ी सी रोज़गार बढ़ जाए और जो है मतलब सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा वो हो जाए प्रबंध, तो बच्चे जो है पढ़ सके। देखिए मैडम जी, आम आदमी का खर्चा इस टाइम 100-150 रुपये का है परमानेंट, अगर नॉर्मल खाना खाएगा तो। बाकी अगर झाड़ी अगर 500-600 रुपये में अगर आदमी को मिल जाती है तो उसका जो है सुकून से हो जाता है। अब ये परमानेंटली तो काम है नहीं मैडम जी, ये तो कभी मिल गया कभी नहीं मिला, तो अभी उसी उम्मीद से हमें चलना पड़ता है। तो आज हमने जाना कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए या उन्हें शिक्षा देने तक के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।